क्या आपने कभी खुद से बात करते हुए खुद को सुना है? वो आवाज जो हर वक्त आपके भीतर कुछ न कुछ बोलती रहती है। कभी आपको डराती है, कभी आपको भटकाती है और कभी आपके खामोश लम्हों को भी बेचैन कर देती है। लेकिन रुकिए, वो जो बोल रही है, क्या वो सच में आप है? या आप वो है जो चुपचाप उस आवाज को सुन रहा है? माइकल सिंगर की किताब दी अनटेदर्ड सोल हमें ये सिखाती है कि असली आजादी बाहर की नहीं, बल्कि हमारे भीतर की जेल से निकलने में है। इस वीडियो में हम जानेंगे मन से अलग खुद को देखना, आत्मा की असली शक्ति और वो रास्ता जिससे हम भीतर से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि असली शांति तब मिलती है जब आत्मा अपने ही मन के बंधनों से आजाद हो जाती है। आपके भीतर की आवाज, दी वॉइस इनसाइड योर हेड, एक लगातार बोलती हुई आवाज। हर इंसान के भीतर एक बोलने वाली आवाज हर समय सक्रिय रहती है। ये आवाज हर बात पर टिप्पणी करती है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मुझे क्या करना चाहिए? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? ये बातचीत कभी बंद नहीं होती। आप वो आवाज नहीं है। सिंगर बताते हैं कि ये समझना जरूरी है कि आप वो नहीं है जो ये सब बोल रहा है, बल्कि आप वो है जो इसे सुन रहा है। आप उस अंतहीन बातचीत के श्रोता है, भाग नहीं। 3. मन खुद से बात क्यों करता है? मन लगातार बात करके सुरक्षा, नियंत्रण और आराम महसूस करना चाहता है। वो हर परिस्थिति को समझना और समझाना चाहता है ताकि वो कुछ समझे और खतरे से बचे। ये आदत तनाव पैदा करती है क्योंकि मन कभी शांत नहीं होता। 4. साक्षी भाव की शुरुआत। जब आप ये देख पाते हैं कि ये अंदर बोलने वाली आवाज आपसे अलग है, तब आप पहली बार अपने आप को बाहर से देख पाते हैं। यही असली शुरुआत है, भीतर की स्वतंत्रता की शुरुआत। आपके भीतर जो बोलता है वो आप नहीं है। आप वो है जो उस आवाज को चुपचाप सुनता है। ये जानना आत्मचेतना की ओर पहला कदम है। आप कौन है? हु आर यू? 1. आप विचार नहीं है। सिंगर कहते हैं कि अगर आप अपने विचारों को देख और सुन सकते हैं, तो फिर आप वो कैसे हो सकते हैं? जैसे टीवी देखने वाला व्यक्ति टीवी नहीं होता, वैसे ही विचारों को देखने वाला व्यक्ति विचार नहीं होता। 2. आप भावना नहीं है। आप कभी दुखी होते हैं, कभी खुश, कभी गुस्से में, कभी डर में। इन सब का अनुभव होता है, लेकिन ये सब आते हैं और चले जाते हैं। जो बदलता है वो आप नहीं हो सकते। आप वो हो जो हर अनुभव को महसूस कर रहा है। 3. आप शरीर भी नहीं है। शरीर समय के साथ बदलता है, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक। अगर आप शरीर होते तो शरीर बदलते ही आपकी पहचान भी बदल जाती, लेकिन आपकी चेतना वही रहती है। 4. आप साक्षी हो। आप वो हो जो सोच को सोचते हुए देखता है, भावना को महसूस करता है और शरीर के अनुभवों को देखता है। यही साक्षी भाव है, प्योर अवेयरनेस, जो कभी नहीं बदलती, कभी नहीं थकती और कभी नष्ट नहीं होती। आप न तो विचार है, न भावना, न शरीर। आप वो है जो इन सब को शांत भाव से देखता है। खुद को जानने का पहला कदम है इन सब से अलग खुद को देख पाना। जागृत आत्मा, दी ल्यूसिड सेल्फ। 1. जागृत रहने का अर्थ। माइकल सिंगर बताते हैं कि जब आप समझ जाते हैं कि आप विचार, भावना या अनुभव नहीं है, बल्कि देखने वाली चेतना है, तब आप जागृत आत्मा बन जाते हैं। इसका मतलब है हर पल आप जानते हैं कि आप देख रहे हैं और उस देखने की स्थिति से आप खुद को अनुभव कर रहे हैं। 2. जागृत और अचेत अवस्था में फर्क। अधिकतर लोग अपने विचारों और भावनाओं के साथ इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि वे खुद को भूल जाते हैं। यही अचेत अवस्था है जहां आत्मा मन के पीछे छुप जाती है। लेकिन जब आप विचार को बस आते जाते देखते हैं, तो आप चेतना में टिक जाते हैं। ये होती है जागृत स्थिति। 3. जागृत रहना अभ्यास है। जागृत रहना कोई एक बार का अनुभव नहीं है। ये एक लगातार किया जाने वाला अभ्यास है। हर बार
जब आप ध्यान देते हैं कि मन कुछ बोल रहा है, तो आप बस देखें, प्रतिक्रिया न दें। हर बार जब आप साक्षी बनते हैं, आप एक कदम मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। 4. जागृत आत्मा कभी खोती नहीं। सिंगर बताते हैं कि जो आत्मा जाग चुकी होती है, वो किसी भी विचार, भावना या हालात में खुद को खोती नहीं। वो सिर्फ देखती है, शांति से, स्थिरता से और पूर्ण जागरूकता के साथ। आप जितना ज्यादा अपने भीतर की आवाज को देखते हैं, उतना ही आप जागृत आत्मा में बदलते जाते हैं। जागरूकता ही वो रास्ता है जो आपको भीतर की स्वतंत्रता तक ले जाता है। अंदर की ऊर्जा, इन्फिनिट एनर्जी। 1. आपके भीतर असीम ऊर्जा का स्रोत है। माइकल सिंगर बताते हैं कि हर इंसान के भीतर एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो प्रेम, आनंद और उत्साह का भंडार है। ये ऊर्जा तब बहती है जब आप खुलते हैं और रुक जाती है जब आप भीतर से बंद हो जाते हैं। 2. ऊर्जा भावनाओं से नहीं, चेतना से आती है। हम सोचते हैं कि हम तभी खुश रहते हैं जब कोई बाहरी कारण हमें अच्छा महसूस कराए, लेकिन असल में ऊर्जा हमारे भीतर से आती है जब हम भीतर शांत और मुक्त रहते हैं। बाहर की परिस्थिति बदलती रहती है, लेकिन भीतर की ऊर्जा तब बहती है जब आप खुद को मन और भावना से अलग कर लेते हैं। 3. ऊर्जा को रोकता कौन है? जब आप डरते हैं, दुखी होते हैं या किसी बात से खुद को भावनात्मक रूप से बंद कर लेते हैं, तो आपकी ऊर्जा रुक जाती है। ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, आप ही उसे रोकते हो, अपने अतीत के घावों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं से। 4. ऊर्जा बहने दो, उसे मत रोको। सिंगर का संदेश स्पष्ट है। जब भी कुछ दर्दनाक या कठिन होता है, उसे पूरा अनुभव करो, लेकिन पकड़ो मत। जब आप उसे जाने देते हो, ऊर्जा फिर से प्रवाह में आ जाती है। 5. जब आप खुले रहते हैं, आप सीमाहीन बनते हैं। जैसे ही आप खुद को पूरी तरह खोलते हैं, भीतर की दीवारें गिरती हैं और आनंद, प्रेम और शक्ति की धारा आपके भीतर से बहने लगती है। यही आत्मा की असली शक्ति है। आपके भीतर असीम ऊर्जा है जो चेतना से बहती है, भावनाओं से नहीं। जब आप डर या पीड़ा को पकड़ते हैं, तो आप उस ऊर्जा को रोक देते हैं। जब आप सब कुछ स्वीकार करते हैं और मुक्त हो जाते हैं, तो वो ऊर्जा स्वतः बहती है और आप पूर्ण रूप से जीवित हो जाते हैं। आध्यात्मिक हृदय के रहस्य, द सीक्रेट्स ऑफ द स्पिरिचुअल हार्ट। 1. आपके अंदर एक ऊर्जा केंद्र है। सिंगर बताते हैं कि हमारे भीतर एक ऐसा स्थान है जहां हम सबसे गहराई से अनुभव करते हैं। प्रेम, पीड़ा, डर, आनंद, ये सब वहीं से निकलते हैं। इसे ही वे कहते हैं आध्यात्मिक हृदय, स्पिरिचुअल हार्ट। 2. जब दिल खुला होता है, ऊर्जा बहती है। जब हम खुले और स्वीकार में रहते हैं, तब इस हृदय से ऊर्जा की धारा बहती रहती है। आप खुद को हल्का, प्रेमपूर्ण और जीवंत महसूस करते हैं। ये अवस्था होती है बिना बाधा के बहाव। 3. जब दिल बंद होता है, सब रुक जाता है। जब कोई घटना, डर या आघात हमें भीतर से चोट पहुंचाता है, हम हृदय को बंद कर लेते हैं। हम उस ऊर्जा को वही रोक देते हैं। यही रुकावट धीरे धीरे पीड़ा, असुरक्षा और नकारात्मकता में बदलती है। 4. हृदय को खुला रखना अभ्यास है। सिंगर कहते हैं कि जब भी आप भीतर से बंद होने लगे, बस ध्यान दे और खुद को खोलने दे। न तो प्रतिक्रिया करें, न भागे, बस अनुभव करें और छोड़ दे। 5. खुले हृदय से जीना ही मुक्ति है। जब आप डर, क्रोध और पीड़ा से परे जाकर हर क्षण हृदय को खुला रखते हैं, तो आप जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। यही असली आंतरिक स्वतंत्रता है। आध्यात्मिक हृदय वो केंद्र है जहां जीवन की ऊर्जा बहती है। जब हम इसे बंद करते हैं, तो पीड़ा और रुकावट पैदा होती है। जब हम इसे खोलते हैं, तो प्रेम, शांति और जीवन की पूर्णता प्रकट होती है। मुक्त आत्मा वही है जो हर स्थिति में खुली रहती है। आघात को पकड़ना या छोड़ना,
ट्रांसेंडिंग द टेंडेंसी टू क्लोज। 1, हम अंदर की चोट को पकड़ कर रखते हैं। जब कोई हमें आहत करता है, चाहे वो शब्द हो, नजरें हो या कोई घटना, हम उस चोट को भीतर जमा कर लेते हैं और हर बार जब कोई वैसी ही परिस्थिति आती है, वो पुराना दर्द फिर से जाग जाता है। 2, हम खुद ही अपने हृदय को बंद कर लेते हैं। चोट से बचने के लिए हम अपने हृदय को भीतर से बंद कर लेते हैं। ये हमें कुछ समय के लिए बचाता है, लेकिन धीरे धीरे हमें भीतर से तोड़ देता है। बंद हृदय, बंद ऊर्जा, दुख, गुस्सा और खालीपन। 3, रोकने की बजाय गुजर जाने दो। सिंगर कहते हैं कि जब कोई अनुभव भीतर तक पहुंच रहा हो, तो उसे रोकने के बजाय बस महसूस करो, लेकिन जाने दो। दर्द को पकड़ना जहर है और छोड़ना मुक्ति। 4, प्रतिक्रिया से पहले रुकना सीखो। जब अंदर कोई प्रतिक्रिया उठे, तो तुरंत बोलने, सोचने या बंद होने की बजाय 1 सेकंड रुको। उस क्षण में आप साक्षी बन सकते हैं और खुद को पुराने घाव से बचा सकते हैं। 5, हर बार जब आप खोलते हैं, आप बढ़ते हैं। हर बार जब आप किसी कठिन अनुभव के बीच अपने हृदय को बंद नहीं करते, आप भीतर से मजबूत और मुक्त हो जाते हैं। यही आत्मा की उड़ान है। हम आघात को अपने भीतर पकड़कर चलते हैं और वही हमें बार बार तोड़ता है। जब हम अनुभव को आने और गुजरने देते हैं, तब हम सच में आजाद होते हैं। हर बार जब हम न खुलने की प्रवृत्ति को पार करते हैं, हम एक कदम और आत्ममुक्ति की ओर बढ़ते हैं। अभी छोड़ दो, नहीं तो गिर जाओगे। लेट गो नाउ और फॉल। 1, हर अनुभव के साथ एक विकल्प होता है। सिंगर कहते हैं कि जब भी कोई अनुभव आपको अंदर से हिला दे, तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो उसे पकड़ लो और अंदर बोझ बनाओ, या फिर उसे छोड़ दो और मुक्त हो जाओ। 2 छोटा सा क्षण तय करता है आप क्या बनेंगे। जब कोई बात चुभती है या मन में बेचैनी होती है, तो हम तुरंत उसे पकड़ लेते हैं, बिना ये समझे कि यही वो पल है जहां छोड़ने का मौका था। अगर आप नहीं छोड़ते, तो आप गिरते हैं, यानी मन की गिरफ्त में आ जाते हैं। 3, जिसे आप पकड़ते हैं, वही आपको गिराता है। सिंह साफ कहते हैं कि जिन बातों को हम पकड़ कर रखते हैं, वही बातें हमें भीतर से तोड़ती है, नीचे गिराती है और हमारे आत्मबल को खत्म करती है। दर्द तभी तक है जब तक आप उसे थामे हुए हैं। 4, छोड़ना कमजोरी नहीं, साहस है। अक्सर लोग सोचते हैं कि छोड़ना मतलब हार मानना है, लेकिन सिंगर बताते हैं कि असली ताकत तो तभी दिखती है जब आप पूरी जागरूकता से उसे जाने देते हैं। छोड़ना चेतना में रहना, पकड़ना अचेतन प्रतिक्रिया। 5, हर बार जब आप छोड़ते हैं, आप ऊपर उठते हैं। जैसे जैसे आप छोड़ना सीखते हैं, आपका हृदय खुलता है, ऊर्जा बहती है और आप अपने असली स्वरूप के करीब पहुंचते हैं। हर अनुभव पर आपकी प्रतिक्रिया तय करती है कि आप उठेंगे या गिरेंगे। जब आप किसी चीज को पकड़ते हैं, तो आप मन में उलझते हैं। जब आप उसे छोड़ते हैं, तो आप आत्मा में टिकते हैं। अभी छोड़ो, क्योंकि हर पकड़ भीतर का भार बनती है। निरशर्त आनंद का मार्ग, द पाथ ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस। 1, क्या आप हर हाल में खुश रहना चाहते हैं? सिंगर एक सीधा सवाल पूछते हैं, क्या आप हर समय खुश रहना चाहते हैं? अगर हाँ, तो फिर कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति आपको उस आनंद से दूर न कर सके। ये निर्णय आपका होगा। 2, खुशी को परिस्थिति से मत जोड़ो। हम अक्सर सोचते हैं कि हम तब खुश रहेंगे जब लोग वैसा व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं, हमारे लक्ष्य पूरे हों, समस्याएं खत्म हो जाए। लेकिन सिंगर कहते हैं, यही शर्तें ही आपकी दुख की जड़ है। जब तक आपकी खुशी किसी चीज पर टिकी है, तब तक आप वास्तव में स्वतंत्र नहीं हैं। 3, निरशर्त आनंद एक निर्णय है। खुश रहने के लिए आपको किसी भी परिस्थिति के बावजूद ये तय करना होगा, मैं फिर भी आनंद में रहूंगा। ये भावना तब आती है जब आप अपने मन, विचार और परिस्थितियों से परे उठते हैं,
4. बंद होने की आदत को पहचानो। जब कुछ मनचाहा नहीं होता, आपका मन, हृदय तुरंत बंद हो जाता है। आप दुखी, गुस्से में या बेचैन हो जाते हैं। सिंगर कहते हैं, यही वो क्षण है जहां आप निर्णय लेते हैं, क्या मैं खुला रहूंगा या बंद हो जाऊंगा। 5. हर बार जब आप खुले रहते हैं, आप जीतते हैं। हर परिस्थिति में अगर आप अपना हृदय खुला रख पाते हैं, तो आप खुद को उन सीमाओं से मुक्त कर देते हैं जो अब तक आपकी खुशी को नियंत्रित कर रही थी। ये निरशर्त आनंद का मार्ग है। खुशी बाहर की नहीं, आपके अंदर की स्थिति है। अगर आप हर हाल में आनंद में रहने का निर्णय लें, तो कोई भी बाहरी घटना आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। निरशर्त आनंद, खुला हृदय प्लस साक्षी भाव प्लस आंतरिक स्वतंत्रता, बिना विरोध के आध्यात्मिक मार्ग। द स्पिरिचुअल पाथ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। 1. मन विरोध करता है, आत्मा स्वीकार करती है। सिंगर बताते हैं कि मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है हर उस चीज का विरोध करना जो उसकी योजना के मुताबिक नहीं होती। ये विरोध ही दर्द, क्रोध और तनाव को जन्म देता है, जबकि आत्मा का मार्ग है जो कुछ हो रहा है उसे पूरी तरह स्वीकार करना। 2. विरोध बंद हृदय प्लस सीमित ऊर्जा। हर बार जब आप किसी स्थिति, भावना या अनुभव का विरोध करते हैं, तो आप अपने भीतर की ऊर्जा को रोक देते हैं। यह आपको कमजोर बनाता है, अंदर से टूटने लगता है आपका मन और शरीर दोनों। 3. स्वीकार करना मतलब सहमति नहीं है। सिंगर स्पष्ट करते हैं, स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी गलत चीज को सही मान रहे हैं। इसका मतलब है आप उससे लड़ नहीं रहे, बल्कि उसे देख और समझ रहे हैं। 4. विरोध नहीं करने से ऊर्जा स्वतः बहती है। जब आप अनुभव को बिना जजमेंट और प्रतिक्रिया के स्वीकार करते हैं, तो आप भीतर की ऊर्जा के प्रवाह में लौट आते हैं। आप मन के द्वार को खुला रखते हैं और सच्चे आत्मज्ञान के करीब पहुंचते हैं। 5. स्वीकृति से मुक्त आत्मा प्रकट होती है। जैसे जैसे आप विरोध छोड़ते हैं, आपका साक्षी भाव बढ़ता है, भीतर की स्थिरता और प्रेम प्रकट होता है। यही होता है मुक्त आत्मा का मार्ग, जो किसी परिस्थिति का दास नहीं, बल्कि स्वयं में स्थिर होता है। विरोध करना दुख और रुकावट को जन्म देता है। आत्मा का मार्ग है जो हो रहा है उसे देखना और स्वीकार करना। ये अभ्यास ऊर्जा को खोलता है और आपको भीतर से शक्तिशाली व स्वतंत्र बनाता है। मृत्यु का चिंतन, कंटेम्पलेटिंग डेथ। 1. मृत्यु को नकारना जीवन को नकारना है। सिंगर कहते हैं कि हम सब ये जानते हैं कि एक दिन हमारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी हम इसे टालते हैं, अनदेखा करते हैं। मृत्यु से डरकर जीना दरअसल जीवन को अधूरा जीना है। 2. मृत्यु की सच्चाई हमें जागरूक बनाती है। जब आप मृत्यु की अनिवार्यता को सचमुच स्वीकार कर लेते हैं, तो हर क्षण, हर रिश्ता, हर अनुभव बहुत अधिक मूल्यवान हो जाता है। मृत्यु की स्मृति हमें जीवन में पूरी तरह जागने में मदद करती है। 3. असली सवाल यह है, अभी अगर मृत्यु हो जाए तो? सिंगर आपको आमंत्रित करते हैं कि आप खुद से पूछें, अगर अभी मौत आ जाए तो क्या मैं तैयार हूं? अगर जवाब नहीं है, तो आप शायद जीवन को अभी पूरी तरह नहीं जी रहे हैं। 4. मृत्यु का चिंतन आपको मुक्त करता है। जब आप मौत के बारे में गंभीरता से सोचते हैं, तो आप छोटे छोटे डर, क्रोध, अहंकार और इच्छाओं को जरूरी नहीं मानते। आप वर्तमान में उतरते हैं। आप दिखावे, नियंत्रण और परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। 5. हर दिन को अंतिम मानकर जियो। सिंगर कहते हैं कि अगर आप हर दिन को अपने जीवन का आखिरी दिन मानकर जिए, तो आप अधिक सच्चे, खुले और मुक्त बन जाते हैं। मृत्यु एक कड़वी सच्चाई नहीं, बल्कि एक गहरी जागृति का द्वार है। मृत्यु की स्मृति आपको वर्तमान में लाती है और जीवन को पूरी तरह जीने की प्रेरणा देती है। जो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता, वही वास्तव में जीवन से प्रेम करता है। ईश्वर की दृष्टि से जीवन को देखना, द लविंग आईज ऑफ गॉड।
एक, सब कुछ परम चेतना की दृष्टि से देखो। सिंगर कहते हैं, यदि आप किसी क्षण, किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति को वैसे देख सको जैसे ईश्वर देखता है, तो आपकी पूरी दृष्टि बदल जाएगी। ईश्वर सबको निर्विकार, प्रेमपूर्ण और शांत भाव से देखता है, बिना जजमेंट, बिना डर, बिना अपेक्षा। 2, अहंकार की आंखें सीमित होती है। हम चीजों को अपने डर, अपेक्षा, अतीत और अनुभवों के चश्मे से देखते हैं, जिससे हम सच को नहीं देख पाते, बल्कि अपनी मनगढ़ंत धारणाओं में उलझ जाते हैं। लेकिन ईश्वर की दृष्टि में न तो दोष है, न पक्षपात, बस निरंतर प्रेम और स्पष्टता है। 3, ईश्वर की आंखें भीतर से ही देख सकती है। आपके भीतर जो साक्षी है, जो सब कुछ शांत भाव से देखता है, वही है ईश्वर की आंखों की रोशनी। जब आप भीतर स्थिर होते हैं और सबको प्रेम से, दया से, समझ से देखने लगते हैं, तब आप ईश्वर दृष्टि में प्रवेश करते हैं। 4, संपूर्ण मुक्ति उसी दृष्टि में है, जब आप अहंकार की आंखों से देखना छोड़ देते हैं और आत्मा की गहराई से देखना शुरू करते हैं। तब आप सिर्फ संसार को नहीं, खुद को भी पहली बार सच में देख पाते हैं, और वहीं से शुरू होता है पूर्ण मुक्ति का जीवन। जीवन को ईश्वर की आंखों से देखना मतलब बिना जजमेंट, बिना डर, बिना शर्तों के देखना। जब आप इस दृष्टि में उतरते हैं, तो आप हर व्यक्ति और अनुभव में प्रेम, सत्य और शांति देखने लगते हैं। यही है मुक्त आत्मा का वास्तविक जीवन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को जरा भी छू लिया हो, अगर एक पल को भी आपको लगा हो कि हां, यही सच्चाई है जो मैं सुनना चाहता था, तो अब पीछे मत हटिए, क्योंकि ये सफर यही खत्म नहीं होता। अभी तो शुरुआत है आत्मा की आजादी की। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी और बदल देने वाली किताबों की आवाज हर हफ्ते आपके दिल तक पहुंचे, तो बुक सुनो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और हां, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई ज्ञान आपके दरवाजे पर आए, तो आपसे चूक न हो। याद रखिए, भीतर की शांति बाहर की हर जीत से बड़ी होती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई किताब की आत्मा के साथ।